क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 लिखा गया है। एक डिटर्मिनेंट है 0 माइनस सी माइनस बी 0 सॉरी सी 0 माइनस ए बी ए 0 और ये इक्वल टू 0। हम लोग को क्या करना, सो विदाउट एक्सपेंडिंग एनी स्टेज, हम लोग को बिना एक्सपैंड किए हुए ये चीज लाना है कि वो 0 है, मतलब ये प्रूव करना है कि ये 0 है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, जो 0 नहीं है वो वाला पार्ट लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है, हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है। तो लिखते हैं इसको, ये कितना आने वाला है 0 माइनस सी माइनस बी सी 0 माइनस ए बी ए और 0। ये हम लोग का क्वेश्चन है। इसको एक काम करते हैं, हम लोग इसको लिख देते हैं डेल। डेल मतलब डिटर्मिनेंट है, इसीलिए ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो डेल की जगह में ए भी लिख सकते हैं। ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट है जिसका नाम क्या है, ए है। अब अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना। अगर हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं, यानी कि 0 सी बी माइनस सी 0 ए माइनस बी ए और 0, कैसे किए हैं, इसको ऐसे लिख दिए हैं, ये वाला टर्म को यहां लिखे हैं, ये टर्म को यहां लिखे हैं, चेंज किए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम ही चीज है, ऐसा नहीं कि कुछ नया चीज है, दोनों सेम ही चीज है। अब अगर हम लोग इस ए डैश में मान लेते हैं ये वाला फर्स्ट वाला कॉलम से माइनस कॉमन निकालते हैं, फर्स्ट वाला कॉलम से क्या निकाल रहे हैं, माइनस कॉमन निकाल रहे हैं। यहां लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, टेकिंग -1 फ्रॉम कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3, तीनों से ले लो कॉमन, एक काम करते हैं, ठीक है। कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, तीनों से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले लिए। तो 3 बार माइनस लिखे तो एक माइनस, फिर प्लस बन जाएगा, फिर एक बार और माइनस लगेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, माइनस बचेगा। अब क्या क्या कॉमन लिए, पहला वाला से लिए हैं तो माइनस सी माइनस बी, इससे कॉमन लिए हैं सी 0 नेगेटिव है, इससे कॉमन लिए हैं तो बी ए और 0। अब चेक करो, ये वाला वैल्यू वापस आ गया, ठीक है। अभी हम क्या बोले थे, ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे, जैसे कि इसको ट्रांसपोज किए, ए डैश निकाले, ए डैश क्या होता है, ए डैश वापस आ गया, ये ए डैश को हम लोग क्या बोलेंगे, ए डैश। ए डैश क्या होता है, ए के साथ इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट में ऐसा होता है, मैट्रिक्स में नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में ए डैश निकाले तो वापस उसको ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉमन निकाल दिए, यहां आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं ए इक्वल टू, यहां पे आ गया है नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये वाला क्या था, ए था, तो इसका मतलब ये नेगेटिव ए हो गया, क्योंकि माइनस लगा हुआ यहां पे। इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो a का वैल्यू क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा। हमको प्रूव करना था कि ये क्या होता है, 0 होता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 0 माइनस सी माइनस बी सी 0 और माइनस ए बी ए और 0, दिस इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18।